हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास, और यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 हम आज करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्टिंग का जो थ्योरी है और कुछ क्वेश्चंस है वो हमने देखे थे। तो चलिए पहले लेक्चर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस का ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट है जो आप जा कर के देख सकते हैं। ल्यूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है, हिस्ट्री है, वो स्टार्टिंग से हम यहाँ पर लेक्चर वाइज अपलोड करते हैं। तो देखिएगा, हमने लेक्चर 1 में प्राचीन भारत का इतिहास जो पढ़ा था उसका कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था हिस्ट्री यानी इतिहास, और इतिहास शब्द हिस्टोरिया शब्द से आया था, और हिस्टोरिया शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसको ग्रीक भाषा भी बोला जाता है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजों से मिला ज्ञान। इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, और हेरोडोटस को संस्कृत में हरिदत्त कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। भारत का नामकरण दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर हुआ, और भारत को अन्य नामों से जाना जाता है जिसमें आर्यवर्त, पुराणों में इसको जम्बूद्वीप कहा जाता है, हिंदुस्तान का कहते हैं। यूनानी लोग सिंधु घाटी को अंग्रेजी में, ठीक है, सिंधु नदी को अंग्रेजी में हिंदू बोलते थे और इंग्लिश में इंडे कहा जाता था, तो इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ा, और हिंदू कहने की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। यहाँ पर महाकाव्य और पुराणों में देखा जाए तो भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है, और इसमें जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा। इतिहास का विभाजन किसने किया था? क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा इतिहास का विभाजन किया गया, और क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हमने यहाँ पर देखा था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में धर्मग्रंथ हमने पढ़े थे, धर्मग्रंथ में वेद हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं वेदांग को। तो चलिएगा, अब धर्मग्रंथ के बारे में कुछ शॉर्ट जानकारी ले लेते हैं। धर्मग्रंथ में सबसे पहले आता है वेद, और वेद जो है हमारा सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ बोला जाता है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, और महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने 4 वेद बताए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे आधुनिक वेद किसको माना जाता है? सबसे आधुनिक वेद माना जाता है अथर्ववेद को। क्लियर है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद उपवेद माना जाता है। ऋग्वेद पर एक शॉर्ट नज़र डालेंगे। उपवेद होता है आयुर्वेद, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या होती है 10, सूक्त यानी कि श्लोक होते हैं 1028, ऋचाएँ यानी रचनाएं होती हैं 10,462। इन रचनाओं को पढ़ने वाला कहलाता है होत्र, यानी कि जो भी ऋग्वेद में रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। और यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो राजनीति प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किसमें किया गया है? ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री यानी कि यह मंडल इनको समर्पित है। 9वां मंडल देवता सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई रचनाएं हैं जिनका नाम है खिल, जिनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। और 10वें मंडल में पुरुषोक्त वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में पता चलता है। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 तरह की होती हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो आदिपुरुष यानी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। एक क्वेश्चन और बनता है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं? 250। और अग्नि देवता की कितनी रचनाएं हैं? 200। वामनावतार जो विष्णु भगवान का वामनावतार का उल्लेख है वो है ऋग्वेद में। वामन अवतार जो है उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद से क्वेश्चन आता है, उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाला जो है अधर्यु कहलाता है। पूजा पाठ मंत्रों का उच्चारण के लिए यजुर्वेद है। गद्य पद दोनों में कौन सा वेद मिलता है? यजुर्वेद मिलता है। और युद्ध कला की जानकारी भी यजुर्वेद से ही मिलती है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाला उद्दात्र कहलाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और गाई जाने वाली ऋचाओं का उल्लेख जो है वो सामवेद में मिलता है। अथर्ववेद का उपवेद जो है वो शिल्पवेद है।
अथर्ववेद के रचयिता अथर्व ऋषि हैं और जानकारी किसकी मिलती है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, औषधि, विवाह, प्रेम, मातृभूमि आदि जानकारी जो है वो अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में जितनी भी रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाला जो है ब्रह्मा कहलाता है। और कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में देवता किसको माना गया है? प्रजापति को। और प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख भी अथर्ववेद में किया गया है और उनकी पुत्रियों का नाम अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो जैसे ही हमने लेक्चर 1 का पूरा ओवरव्यू ले लिया है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 जो है इतिहास में, हिस्ट्री में आपका दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ से वेदों को भली भांति समझने के लिए, जैसे हमने वेदों को पढ़ा तो कुछ ऐसे भी मतलब बाद में लोग आए कि जो उनको पढ़ने गए तो वो उनके समझ में नहीं आए। तो अब यहाँ पे वेदों को भलीभांति समझने के लिए कुछ और ग्रंथ लिखे गए जिनका नाम पड़ा वेदांग। ठीक है, तो वेदांग क्यों लिखे गए? कि वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और यहाँ पर वेदांग जो हैं वो बताए गए हैं 6। यहाँ पर कितने हैं? 6 वेदांग हैं। वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। जिसमें से शिक्षा में उच्चारण कैसे किया जाए, यानी कि जो वेदांग है पहला शिक्षा, उसमें वेदों का उच्चारण कैसे किया जाए ये बताया गया है। ज्योतिष में ज्योतिष कला के बारे में बताया गया है। कल्प में रस्म और समारोह कैसे किए जाएं, उसमें क्या क्या नियम हैं ये बताया गया है। व्याकरण में आप सभी जानते हैं कि व्याकरण में ये जो अक्षरों की शुद्धियां हैं वो बताई गई हैं। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वेद में किस तरीके के शब्द यूज हुए हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये शब्द लिया गया, ये सब उसमें बताए गए हैं। और साथ में उनके छंद जो श्लोक में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, इनको याद रखेगा। वेदांग जो है वो वेदों को समझने के लिए बनाए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वेदांग किस लिए बनाए गए, वेदांगों को बनाने की जो है जरूरत क्यों पड़ी? तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। और वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। अब देखिए बात आती है उपनिषद की। उपनिषद जिसका अर्थ होता है, उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो याद रखिएगा वेदों की संख्या कितनी है? 4। उपवेद कितने हैं? 4। और यहाँ पर वेदांग कितने हैं? 6। और उपनिषद कितने हैं? 108। तो संख्या वाले क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बन जाते हैं। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य उपनिषद है। देखिए पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो नाम याद रखिएगा छंदोग्य। छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जिसको बोलते हैं सत्यमेव जयते। क्या बोलते हैं? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिए मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। और देखिए यहाँ पर 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो यह है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था की विवेचना यानी कि उसमें वर्णन किया गया है। कौन कौन से? पहला है ब्रह्मचार्य जो 0 से 25 वर्ष की आयु के लिए होता है। गृहस्थ 26 से 50 वर्ष की आयु। वानप्रस्थ 51 से 75 वर्ष की आयु बताया गया है। और जो मरने का जो वो होता है यानी कि सैया पर लेटने का जो मतलब मरने वाला टाइम है जिसको बोलते हैं मृत्युशैया, वो है 76 से 100 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये उम्र के हिसाब से ये बताया गया। तो यहाँ पर ये तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि जो 4 प्रकार के आश्रम की व्याख्या वो किस उपनिषद में है? तो याद रखिए जबालोपनिषद में। ओके, अब यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध उल्लेख किस में मिलता है? पुराणों में मिलता है। यानी कि वेद, उपनिषद और वेदांग को समझने के बाद इनकी जो पौराणिक कथाएं हैं उनका जो विवरण मिलता है वो पुराणों में मिलता है। ठीक है, तो बात करते हैं पुराण की। पुराण क्या होते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है?
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है। तो याद रखिए लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशर्वा, लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशर्वा को पुराणों का रचयिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या याद रखिए, पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। और ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अधिकांश पुराण जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। अधिकांश पुराण हमें किस में मिलते हैं? संस्कृत में मिलते हैं। ठीक है, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशर्वा, पुराणों की संख्या 18, पुराणों की भाषा संस्कृत, किस रूप में? श्लोक के रूप में। पुराण किस रूप में लिखे गए हैं? श्लोक के रूप में लिखे गए हैं। और इनको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पुजारी कहा जाता है। इनको पढ़ने वाले को पुजारी कहा जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। और पुराणों की कहाँ पर कथा होती है, कहाँ पर व्याख्या की जाती है? तो पुराणों को मंदिरों में पढ़ा जाता है। कहाँ पर? मंदिरों में पढ़ा जाता है। और उस समय वेद पढ़ने की अनुमति स्त्रियों और शूद्रों को नहीं थी। स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे केवल इनको सुन सकते थे। इस लाइन को भी याद रखिएगा, वे केवल इनको क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। अब देखिए यहाँ पर पुराण जो है कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, और मुख्य 5 पुराण हम यहाँ पर बता रहे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक है मत्स्य पुराण। ठीक है, एक है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सबसे प्राचीन पुराण और प्रमाणिक पुराण माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी 18 प्रकार के पुराण हैं, 18 जो पुराण हैं उसमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो नाम याद रखिएगा, मत्स्य पुराण। ठीक है, क्या नाम है? मत्स्य पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और किस वंश से संबंधित है? ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। कौन सा? आंध्र सातवाहन। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। ठीक है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। तीसरा पुराण यहाँ पर बताया गया वायु पुराण। और वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। याद रखिएगा, विष्णु पुराण मौर्य वंश से। ठीक है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मण पुराण की बात करें तो ब्राह्मण पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? पुरु वंश से। किस वंश से? पुरु वंश से। और यह है महापुराण भी बोला जाता है, इसको महापुराण भी कहा जाता है। भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। किससे? श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन 5 पुराणों में क्या मिलता है? राजाओं की वंशावली, जैसे आंध्र सातवाहन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पुरु वंश और श्री कृष्ण की भक्ति। इसमें जो बताई गई है वो राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किस पुराण में 4 युगों का वर्णन है? किस पुराण में 4 युगों का वर्णन है? तो याद रखिएगा, विष्णु पुराण में 4 युगों का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से जो वेद हैं उनकी बात होती है। देखिए कैसे? यज्ञों और कर्मकांड के विधि विधान का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो यज्ञ और कर्मकांड के विधि विधान का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण है। कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, या फिर बोला जाता है कौशितकी ब्राह्मण। यानी कि 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ऋग्वेद से संबंधित हैं। कौन कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद 2 प्रकार के बताए गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा? तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो याद रखिए, ऋग्वेद से 2 ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद 2 तरीके के बताए गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। अब बात करते हैं सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण जो है वो सामवेद का
संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है गोपथ ब्राह्मण को। किसको? गोपथ ब्राह्मण को। अब याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण में। किस में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ में हमें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मनुस्मृति पढ़नी है। मनुस्मृति में सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है और ये जो है शुंग वंश से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जो स्मृति ग्रंथ है वो कौन है? सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है और नारद स्मृति की बात करें तो इसका संबंध गुप्त वंश से है। तो यहाँ पर दोनों को आप ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति और मनुस्मृति किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। ठीक है, जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके वंश से संबंधित है मनुस्मृति। नारद स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति संबंधित है गुप्त वंश से। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त वंश से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक ग्रंथ यानी साहित्य के बारे में बात करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ सबसे पहला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जातक और त्रिपिटक, जिसमें हीनयान, ये सब आते हैं। ठीक है, तो जातक जो ग्रंथ है वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का उल्लेख करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध साहित्य के जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का उल्लेख मिलता है। दूसरा है त्रिपिटक। देखिए त्रिपिटक जो है विनय पिटक और सूत्र पिटक, अभिदम्भ पिटक, इन तीनों के संकलन से मिलकर त्रिपिटक बना। ठीक है, यानी क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है 3 से मिलकर बना है, जिसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिदम्भ पिटक। इन तीनों से मिलकर ही त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बना हुआ है। तीसरा आता है हीनयान। देखिए हीनयान ग्रंथ जो है वो क्या है? प्रमुख ग्रंथ रखता है जिसका नाम है कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है और कथावस्तु में क्या बताया गया है? गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र का वर्णन किसमें मिलता है? हीनयान के कथावस्तु ग्रंथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध साहित्य के जातक ग्रंथ में है। ठीक है, और विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक के संकलन से बनने वाला ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु है और कथावस्तु में गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में है? तो त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली भाषा ही, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो त्रिपिटक की भाषा कौन सी है? पाली भाषा। ठीक है, ये था बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बाद यहाँ पर आते हैं जैन साहित्य पर। जैन साहित्य में देखिएगा, जैन साहित्य को आगम भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आगम जैन साहित्य को ही कहा जाता है जैन साहित्य, और इसकी भाषा क्या है? प्राकृत। ठीक है, तो जैन साहित्य को आगम बोला जाता है और इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में उल्लेख है। ठीक है, तो जैन धर्म का इतिहास जो है कौन से ग्रंथ में है? कल्पसूत्र में उल्लेख किया गया है। महावीर जी की जीवनी के बारे में भगवती सूत्र ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, तो भगवती सूत्र ग्रंथ किसके लिए उल्लेखनीय है? तो यहाँ पर याद रखिए, महावीर जी की जीवनी के लिए कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? भगवती सूत्र ग्रंथ, जिसमें महावीर जी की जीवनी के बारे में बताया गया है। आगम क्या है? आगम जैन साहित्य का एक ग्रंथ है जिसकी भाषा है प्राकृत। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो याद रखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, या फिर बोलें कि अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे और वे अंतिम तीर्थंकर रहे। कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? भद्रबाहु। याद रखिएगा, कल्पसूत्र
के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। और कल्पसूत्र क्या है? जिसमें जैन धर्म का इतिहास मिलता है, तो उसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। इसका नाम याद आप रखिएगा, आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। अन्य साहित्य के बारे में बात करें तो याद रखिए अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, और दूसरा उनका नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सभी चाणक्य के नाम हैं। और ये किसके लेखक थे? अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक आधारित है किस पर? राजनीति पर। ठीक है, तो चाणक्य द्वारा जो भी पुस्तक रचित है अर्थशास्त्र, वो किस पर आधारित है? राजनीति पर। और यही भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक पुस्तक लिखी थी मैकियावेली ने। तो मैकियावेली द्वारा पुस्तक जो रचित है उसकी तुलना किस पुस्तक से की जाती है? तो याद रखिए, मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक की तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है। किससे की जाती है? अर्थशास्त्र से। और मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक है? द प्रिंस, जिसके लेखक कौन है? मैकियावेली। अर्थशास्त्र पुस्तक में किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य के द्वारा। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। और चाणक्य किसके जो है प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यहाँ पर मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है जो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? याद रखिए, ऐतिहासिक घटनाओं को एक साथ क्रमबद्ध रखने के लिए, यानी कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटनाएं हुई, तो इस तरीके से क्रमबद्ध करने के लिए सबसे प्रथम प्रयास किया था कल्हण ने। किसने? कल्हण। और ये किसमें? संस्कृत साहित्य में है। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित जो कल्हण हैं, इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ये बहुत बार आता है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा रचित है? राजतरंगिणी पुस्तक है कल्हण के द्वारा। ठीक है, और ये किसमें है? ये एक संस्कृत साहित्य है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक का संबंध किससे है? राजतरंगिणी नामक पुस्तक का संबंध है कश्मीर के इतिहास से। किससे? कश्मीर के इतिहास से। इसमें कश्मीर का जो इतिहास है उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण, देखिए यहाँ से ये जीत गए। जो भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, वो उसमें आक्रमण जब किया था तो वे वहाँ पर जीत गए थे। लेकिन आक्रमण हुआ कहाँ पर था? तो आक्रमण हुआ था सिंध पर। ठीक है, सिंध पर। और वहाँ पर उन्होंने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करने के बाद देखिए, सिंध पर विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अरबों का आक्रमण कहाँ पर हुआ था? अरबों का आक्रमण भारत में सिंध पर हुआ था। और वहाँ जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, वहाँ पर उनका जो जिक्र मिलता है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो उस पुस्तक का नाम है चचनामा पुस्तक। किस पुस्तक का नाम है? चचनामा पुस्तक। और चचनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? अली अहमद। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारत में अरबों का आक्रमण कहाँ पर हुआ? भारत में अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ। और वहाँ पर जब सिंध पर उन्होंने आक्रमण किया तो उस आक्रमण में, उस लड़ाई में उनको विजय प्राप्त हुई। और इसका जिक्र जो मिलता है वो चचनामा पुस्तक में मिलता है कि भारत पर अरबों का आक्रमण कहाँ और कैसे हुआ। ठीक है, और चचनामा पुस्तक किसने लिखी? अली अहमद ने। अब नेक्स्ट में संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। कौन है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तो याद रखिए, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ये बुक का नाम है, याद रखिए, बुक का नाम है अष्टाध्यायी। और उसके लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक में जो मौर्य काल से पहले की जानकारी है वो उसमें दिखाई है। ठीक है, तो पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। और जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी अरबों ने, उसका जिक्र मिलता है चचनामा पुस्तक में। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद। अब पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें क्या जानकारी दी? तो वहाँ पर मौर्य काल से पहले जो भी जानकारी है वो किस में मिलती है? अष्टाध्यायी पुस्तक
पाणिनि के द्वारा रचित में मिलती है। कात्यायन द्वारा लिखित ज्योतिष ग्रंथ का नाम क्या है? तो कात्यायन द्वारा लिखित ज्योतिष ग्रंथ का नाम है गार्गी संहिता। क्या नाम है? गार्गी संहिता। और इसमें क्या बताया गया? इसमें यवन का भारत पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो गार्गी संहिता है वो किसके द्वारा रचित है? कात्यायन के द्वारा। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो यवनों द्वारा जो भारत पर आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है, जो कात्यायन द्वारा रचित है। ठीक है। एक पुस्तक और है जिसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। और उसके लेखक कौन है? पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। तो याद रखिए, महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि हैं। और इस पुस्तक में किस वंश के इतिहास का उल्लेख मिलता है? तो जो महाभाष्य पुस्तक है पतंजलि द्वारा रचित, उस बुक में शुंग वंश का इतिहास हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिए, पतंजलि द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? महाभाष्य। और महाभाष्य पुस्तक में शुंग वंश का इतिहास हमें उल्लेखनीय मिलता है। यहाँ पर देखिए, पतंजलि कौन थे जिनके द्वारा महाभाष्य पुस्तक रची गई थी? तो महाभाष्य पुस्तक को लिखने वाले पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, यानी कि वहाँ पर पंडिताई का काम करते थे। ठीक है। तो पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। और इसीलिए जो पुस्तक महाभाष्य पतंजलि साहब ने लिखी थी उसमें शुंग वंश का ही इतिहास मिलता है। अब एक पुस्तक है जिसको कालिदास ने रचा था। तो कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, याद रखिए, मालविकाग्निमित्रम। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक का नाम मालविकाग्निमित्रम है। और इसमें शुंग वंश के राजा जो अग्निमित्र हैं और मालविका है, उनकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें लिखा गया है। तो याद रखिएगा, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किसमें मिलता है? मालविकाग्निमित्रम। और मालविकाग्निमित्रम किसकी रचित पुस्तक है? कालिदास रचित पुस्तक है। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि अरबों का आक्रमण और कुछ अर्थशास्त्र, जो मतलब शास्त्र ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ को देखा। तो यहाँ पर हम इसका कर लेते हैं एक शॉर्ट रिवीजन। और शॉर्ट रिवीजन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने किया था वेदों को भलीभांति समझने के लिए किसकी रचना हुई? तो वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदांग को समझने, देखो, वेदों को समझने के लिए रचना किसकी हुई? वेदांग की। और यहाँ पर अब बात करते हैं उपनिषद। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो याद रखिएगा कि वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदांगों को क्यों रचा गया? वेदों को भलीभांति समझने के लिए कौन से ग्रंथ रचे गए? वेदांग। और वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब आते हैं उपनिषद पर। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य उपनिषद है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था जलादो उपनिषद में। ठीक है, जबालो नाम है इसका, जबालो उपनिषद। 4 प्रकार के जो आश्रम व्यवस्था है, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका उल्लेख जो है जबालोपनिषद में मिलता है। भारत की ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध उल्लेख हमें पुराणों में मिला। और पुराण जो है किसके द्वारा रचित है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की भाषा क्या है? तो अधिकांश पुराण जो है हमें संस्कृत में मिलते हैं। किस रूप में? श्लोक के रूप में लिखे हुए। इनको पढ़ने वाले को हम पुजारी बोलते हैं। और पुराणों को मंदिरों में पढ़ा जाता है। और उस समय वेद को पढ़ने की अनुमति स्त्रियों और शूद्रों को नहीं थी, केवल वे इनको क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। यहाँ पर मुख्य पुराण 5 है, जिसमें मत्स्य पुराण प्रमुख है। और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। और सबसे प्राचीन पुराण प्रमाणिक भी है जो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। और ब्राह्मण पुराण जो है वो पुरु वंश से संबंधित है, जिस
जिसको महापुराण भी बोला जाता है। भागवत पुराण जो है वो श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है और इन 5 पुराणों में राजाओं के वंशावली के बारे में ही बताया गया है। और किस पुराण में 4 युगों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिए, विष्णु पुराण में 4 युगों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, तो यज्ञों और कर्मकांडों को विधि विधान रूप से करने का उल्लेख मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तो देखिए, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद को 2 रूपों में देखा जाता है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय ब्राह्मण को माना जाता है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण को कहा जाता है। याद रखिए, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। स्मृति ग्रंथ के बारे में बात करें तो मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति और किससे संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। नारद स्मृति गुप्त वंश से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें, जो ऐतिहासिक साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य में जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का उल्लेख है। त्रिपिटक, विनय पिटक, शूद्र पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों के संकलन से मिलकर त्रिपिटक बना और इसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है और कथावस्तु में गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम की भाषा कौन सी है? प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में उल्लेखनीय है और महावीर की जीवनी के बारे में भगवती सूत्र ग्रंथ में बताया गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर थे। और कल्पसूत्र में जिसमें जैन धर्म का इतिहास मिलता है, उनके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। अन्य साहित्य जो हमने देखे थे, अर्थशास्त्र, इनके लेखक है चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक आधारित है राजनीति पर। जो भी अर्थशास्त्र रचा था वो किसने रचा था? चाणक्य ने, और ये राजनीति पर आधारित है और यही भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ भी कहलाया। एक पुस्तक रची थी मैकियावेली नाम की, ठीक है, यानी कि मैकियावेली जो द्वारा रचित पुस्तक है द प्रिंस। मैकियावेली कौन है? रचयिता हैं, एक लेखक हैं, जिन्होंने पुस्तक कौन सी रची थी? द प्रिंस। और इस पुस्तक को किस पुस्तक से जो है तुलना की जाती है? ये है अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो द प्रिंस मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक को किस पुस्तक से तुलना की जाती है? अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य वंश यानी कि मौर्य काल का इतिहास मिलता है। मौर्य काल की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र पुस्तक किसने रची थी? चाणक्य ने। मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक द प्रिंस और इसकी जो तुलना की जाती है वो अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है, एक पुस्तक है जो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए रची गई। तो ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है जो क्रमबद्ध घटनाओं को एक साथ रखती है? तो वो कल्हण द्वारा रचित है और जो संस्कृत साहित्य में है। ठीक है, उसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, तो कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है और ये संस्कृत साहित्य में लिखी गई है। और राजतरंगिणी नामक पुस्तक का संबंध जो है वो कश्मीर के इतिहास से मिलता है। भारत में अरबों का आक्रमण हमने पढ़ा था, तो यहाँ से जो आक्रमण किया था अरबों ने वो सिंध पर किया था और यहाँ उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो सिंध पर विजय प्राप्त करने का जो वर्णन है वो चचनामा पुस्तक में मिलता है और चचनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अली अहमद। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक में मौर्य काल से पहले के जो वंश हैं उनकी जानकारी दी है। अब देखिए आगे, कात्यायन द्वारा लिखित ज्योतिष ग्रंथ का नाम गार्गी संहिता है और इसमें यवन का भारत पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। एक पुस्तक महाभाष्य है जो कि पतंजलि द्वारा रचित है और इस पुस्तक में शुंग वंश का इतिहास मिलता है। और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे जिन्होंने महाभाष्य पुस्तक लिखी और उसमें शुंग वंश का इतिहास बताया। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक का नाम है मालविकाग्निमित्रम। क्या नाम है? मालविकाग्निमित्रम। और इसमें शुंग वंश के राजा जो अग्निमित्र थे और मालविका जो है उनकी दोनों की प्रेम कथा के बारे में इसमें बताएगा। किन्होंने? कालिदास ने। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने यहाँ आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर
सभी क्वेश्चंस हम आपको बताते जा रहे हैं, साथ साथ में इतिहास की जो थ्योरी है वो भी यहाँ पर हम कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।